गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हिंदी के वाक्यों में रहा होगा, रही होंगे के साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सहायक क्रिया की बात करें, इसमें आई बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं और बाकी से सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर दो तरीके होते हैं। एक तो पहले ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या शब्द आता है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। और दूसरे ऐसे सेंटेंस जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी होती है। तो दोनों तरीके के सेंटेंस का अभ्यास करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड की अंग्रेजी लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, फिर बी और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये तो रहा है स्ट्रक्चर। अब 1 बाय 1 अभ्यास करेंगे जिससे कि अच्छे से हम सीख पाएंगे। पहला सेंटेंस है क्या मोहन स्कूल जा रहा होगा। अब देखिए इसमें रहा होगा दिया हुआ है, इससे हमें पता लग रहा है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम स्ट्रक्चर के मुताबिक विल। विल लिख लिया और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट मोहन और फिर लिखेंगे बी और गो में ऐड कर देंगे आईएनजी, हो जाएगा गोइंग टू स्कूल और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो अंग्रेजी बन जाएगी विल मोहन बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम कल बाजार जा रहे होंगे। इसमें भी क्या शब्द पहले आया हुआ है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शैल, क्योंकि आई बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं तो आ जाएगा शैल बी गोइंग टू मार्केट और कल की अंग्रेजी लिखेंगे टुमारो और लगा देंगे फुल स्टॉप, करेक्शन, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाएगा शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं शीला कल एक गीत कब गा रही होगी। अब इसमें देखिए कब ये प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखना होगा। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, यहाँ पर लिख लेंगे व्हेन और फिर आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर के मुताबिक शीला और फिर बी, व्हेन विल शीला बी सिंगिंग तो है गीत गाना, आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग और कल की अंग्रेजी लिख लेंगे टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। When will शीला बी सिंगिंग ए सॉन्ग टुमारो। शीला कल एक गीत कब गा रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है शेर जंगल में क्यों सो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखने में तो ये लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही का आया हुआ अंत में, लेकिन ये प्रेजेंट में बात हो रही है। तो इसलिए इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम वुड का प्रयोग करते हैं, वुड भी आएगा इसमें। देखिए क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले वाई वुड
The lion be sleeping in the forest, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाएगा व्हाई वुड द लायन बी स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ये बढ़ई कल एक मेज क्यों नहीं बना रहा होगा। अब क्योंकि अंग्रेजी इसमें सबसे पहले आएगी व्हाई विल दिस कारपेंटर why will this carpenter not be making a table। मेक मीन्स होता है बनाना, आईएनजी जोड़ देंगे हो जाएगा मेकिंग अ टेबल। कल की अंग्रेजी टुमारो लिख लेंगे टुमारो, और लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन जाता है व्हाई विल दिस कारपेंटर नॉट बी मेकिंग अ टेबल टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कल इस समय क्या कर रहे होंगे। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे। क्या की अंग्रेजी लिखेंगे पहले व्हाट विल, और फिर सब्जेक्ट आएगा यू, और फिर आ जाएगा बी ई बी। व्हाट विल यू बी doing at this time, और कल की अंग्रेजी लिखेंगे टुमारो। और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन जाएगा व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये लड़के ये लड़के कल मैच क्यों नहीं देख रहे होंगे। ये लड़के कल मैच क्यों नहीं देख रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी देखते हैं कैसे बनेगी। अब क्योंकि अंग्रेजी इसमें भी पहले आएगी वाई विल these wires why will these wires not be watching the match और कल की अंग्रेजी लिख लेंगे टुमारो। लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन जाता है व्हाई विल दीज बॉयज नॉट बी वाचिंग द मैच टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अध्यापक हमें हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे। और ये भी देखिए प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट में सेंटेंस है लेकिन होंगे गे आया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। जब कभी प्रेजेंट में कोई क्रिया हो रही हो, प्रेजेंट की बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाई वुड why would the teacher not be why would the teacher not be teaching us Hindi tomorrow। और लगा देंगे कुछ
तो इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा, व्हाई वुड द टीचर नॉट बी टीचिंग अस हिंदी टुमारो। लास्ट वाला सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम दिल्ली कब जा रहे होंगे, इसकी अंग्रेजी आप स्वयं बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट फिलअप करेंगे। तो इस सेशन में हमने सीखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अंग्रेजी बनाना। तो नए अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।